ओम शांति। 29 जून 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत। पहला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, महफिल में जल उठी समा। अगला प्रश्न है, आत्मा में खुशबू कैसे आएगी? आत्मा में खुशबू कैसे आएगी? उत्तर है, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करने में। अपने को आत्मा समझना है और सामने वाले को भी आत्मा समझना है, तो आत्मा में खुशबू आएगी। अगला प्रश्न है, सच्चे फूल व परवाने बाबा ने आज किसे कहा है? आज की मुरली में सच्चे फूल व परवाने बाबा ने किसे कहा है? उत्तर है, आत्मा को कहा है। अगला प्रश्न है, किन फूलों की खुशबू चारों ओर स्वतः फैलती है? किन फूलों की खुशबू यानी किन आत्माओं की खुशबू चारों ओर स्वतः फैलती है? उत्तर है, जो श्रीमत पर चलने वाले हैं, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाने वाले हैं और जो जीते जी मरने वाले हैं, उन फूलों की खुशबू स्वतः चारों ओर फैलती है। अगला प्रश्न है, हर एक को अपने दिल से क्या पूछना है? हर एक को अपने दिल से क्या पूछना है? उत्तर है, हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और कहाँ तक ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अगला प्रश्न है, पावन के आगे जाकर नमस्ते क्यों करते हैं? पावन के आगे जाकर नमस्ते क्यों करते हैं? उत्तर है, क्योंकि पतित है। अगला प्रश्न है, अभी हम कौन सी औलाद है? अभी हम कौन सी औलाद है? उत्तर है, ईश्वरीय औलाद। अगला प्रश्न है, कौन सी मत दुखी बनाती है? कौन सी मत दुखी बनाती है? उत्तर है, आज बाबा ने कहा आसुरी मत दुखी बनाती है। बाप और माया कल्प में कितनी बार अपनी अपनी मत देते हैं? बाप और माया कल्प में कितनी बार अपनी अपनी मत देते हैं? उत्तर है, बाप कल्प में सिर्फ एक बार आते हैं और अपनी मत देते हैं, जिसे हम श्रीमत कहते हैं, और माया आधा कल्प से अपनी मत देती रहती है। हमें दुर्भाग्यशाली व सौभाग्यशाली किसकी मत बनाती है? हमें दुर्भाग्यशाली व सौभाग्यशाली किसकी मत बनाती है? उत्तर है, हमें शिव बाबा की श्रीमत सौभाग्यशाली बनाती है और आसुरी मत दुर्भाग्यशाली बनाती है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। कुटुंब माना परिवार। कई बच्चे कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें, तो इस पर बाबा ने क्या कहा? उत्तर है, इस पर बाबा ने कहा, अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अपने परिवार की यानी कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अगला प्रश्न है, अंत समय में बाप के पास कौन भागेंगे? अंत समय में बाप के पास कौन भागेंगे? उत्तर है, जो योग युक्त होंगे वही बाप के पास भागेंगे। अगला प्रश्न है, हमको किसके तूफानों से बचना है? हमको किसके तूफानों से बचना है? उत्तर है, माया के तूफानों से। अगला प्रश्न है,
किसी को समझाने पर तीर कब लगेगा? किसी को समझाने पर तीर कब लगेगा? उत्तर है जब देही अभिमानी होकर समझाएंगे तब तीर लगेगा। अगला प्रश्न है, किसको देखकर ज्ञान देंगे तो आत्मा नहीं सुनेगी? किसको देखकर ज्ञान देंगे तो आत्मा नहीं सुनेगी? उत्तर है देह को देखकर, इस शरीर को देखकर अगर ज्ञान देंगे तो आत्मा नहीं सुनेगी। अगला प्रश्न है, किसको इंजेक्शन लगाने से देह अभिमान टूटेगा? किसको इंजेक्शन लगाने से देह अभिमान टूटेगा? उत्तर है आत्मा को इंजेक्शन लगाने से देह अभिमान टूटेगा। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा सवेरे सवेरे बैठ क्या करना है? सवेरे सवेरे बैठ क्या करना है? उत्तर है बाबा ने कहा सवेरे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है। अगला प्रश्न है, ऑटोमेटिकली मध्याजीव भव कब आएगा? ऑटोमेटिकली मध्याजीव भव कब आएगा? उत्तर है जब मन मनाभव होंगे तो ऑटोमेटिकली मध्याजीव भव भी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कब वायुमंडल अच्छा होता है? कब वायुमंडल अच्छा होता है? उत्तर है बाबा ने कहा अमृत वेले का समय का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। आज बाबा ने कहा किसको जीतने वाला बनना है? बाबा ने कहा किसको जीतने वाला बनना है? उत्तर है नींद को जीतने वाला बनना है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा किसमें अपना समय नहीं गंवाना है? किसमें अपना समय नहीं गंवाना है? उत्तर है इधर उधर की फालतू बातों में। इधर उधर की फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न स्लोगन से है। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए किसका बैलेंस रखना है? संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए किसका बैलेंस रखना है? उत्तर है बालक और मालिकपन का। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम सही गलत लेंगे। आखिरी प्रश्न है, आज बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है तपस्वी मूर्त भव। और पूरा वरदान है तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। दोबारा सुने, बाबा ने वरदान दिया तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। अब शुरू करते हैं सही और गलत। पहला सही गलत है, निर्वाण धाम में जाना माना ज्योति में समाना। निर्वाण धाम में जाना माना ज्योति में समाना। सही या गलत? ये गलत है। आज बाबा ने बताया मुरली में निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना नहीं होता। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना ही निर्वाण धाम में जाना होता है, और ज्योति में कोई नहीं समाता। हाँ, अपने घर जाते हैं परम धाम। अगला सही गलत है, बाप युगे युगे आते हैं। बाप युगे युगे आते हैं। सही या गलत? ये गलत है। बाप सिर्फ कल्प में एक बार आते हैं। अगला सही गलत है, श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। सही या गलत? ये सही है। अगला सही गलत है, श्रीमत पर चलो नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। श्रीमत पर चलो नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। सही या गलत? ये सही है।
अगला है आत्मा निर्लेप है। आत्मा निर्लेप है, सही या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? आत्मा पर ही लेप छेप लगता है, आत्मा ही दुख भोगती है, दुख सुख भोगती है। अगला सही गलत है कलयुग में हम बहुत सुखी रहते हैं। अगला है कलयुग में हम बहुत सुखी रहते हैं, सही या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? सतयुग में हम बहुत सुखी रहते हैं। और आज की मुरली से आखिरी सही गलत है, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, सही या गलत? ये सही है। तो ये 29 जून 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।